हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 7th पैरामीटर एंड एरिया और एक्सरसाइज चल रही 15.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो बेटा बुक में देखोगे तो एक मिनट मैं बुक में खोल के दिखा देता हूँ बुक में कैसा फिगर दिया हुआ है। 15.2 हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दिया है ये। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 15.2 का 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए का। ठीक है, तो उसमें देखो ये और ये शेडेड रीजन है। ठीक है ना, तो हमें बताया गया कि जैसे कि ये एक एरिया है, मतलब ये एक स्क्वायर टाइप का है, क्योंकि देखो इसकी लेंथ भी उतनी है और ब्रेथ भी उतनी है, तो ये क्या है, स्क्वायर है। इसमें तीनों फिगर स्क्वायर के ही फिगर दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, ये जो क्रॉस रोड बनी है, क्रॉस रोड, ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड। हमें इस क्रॉस रोड का एरिया निकालना है। तो बेटा हम कैसे निकालेंगे, ये देखो क्या है कि अगर गौर से देखो तो ये भी एक रेक्टेंगल है और इधर से देखो तो ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, तो क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना, दोनों को आपस में जोड़ देना है। लेकिन एक चीज़ गौर करो, जब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो यानी कि हम पूरा निकाल लेगा ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और उसके बाद में जब हम ये वाला निकाल रहे हैं तब भी हम यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाल रहे हैं। तो ये जो बीच वाला कॉर्नर है, ये बीच वाला, ये डबल बार काउंट हो जा रहा है। ठीक है ना, ये हिस्सा डबल बार काउंट हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, और ये जो बीच में स्क्वायर बन रहा है ना, जिसको हम डबल बार काउंट कर जा रहे हैं, इसको उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, अब तुम देखो क्वेश्चन में हमने लिखा कैसे है, किस तरीके से हमने लिखा है। ठीक है ना, उसी तरीके से तुमको भी लिखना है। ठीक, हमने क्या बना लिया, यहाँ पे फिगर का नाम दे दिया है। ठीक है ना, उस फिगर में कोई नाम नहीं था, हमने इस फिगर को केवल नाम दिया है, ABCD, और ये EFGHIJ, और यहाँ पे K लिखना चाहिए था लेकिन फिर भी हम लिख गए LK, कोई बात नहीं, और इनका नाम MNOP। ठीक, तो ये तो दिए ही है कि भाई ये पूरा का पूरा ये भी 6 है और ये भी 6 है। ठीक है ना, बुक होगी तो उसमें देख सकते हो कि ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस रोड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ EFGH ये लिखा, प्लस एरिया ऑफ IJLK, ठीक, माइनस एरिया ऑफ MNOP। ठीक, अब ध्यान से देखना, जब हम EFGH का एरिया निकाल रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ तो उतनी ही रहेगी ना जितनी की स्क्वायर की है, कितनी होगी 6, और इसकी ब्रेथ कितनी है 2.1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तुम्हें पता है ना रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लिखा हुआ है लेंथ, ठीक, लिख देते हैं, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है ना, और ये है साइड स्क्वायर, ये है, यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, ये साइड स्क्वायर, क्योंकि MNOP क्या है, एक तरह का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। क्यों, क्योंकि देखो इधर से भी, यहाँ इधर से भी अगर तुम इसको काउंट करो तो ये 2.1 है, और इधर से ये जो ब्रेथ है वो भी 2.1 है, यानी कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइडें क्या है 2.1 है। ऐसा किस में होता है, स्क्वायर में होता है, और दिख भी रहा है बीच में फिगर में कि ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 2.1 है। तो हमने क्या किया, इसकी साइड मतलब इस MNOP का एरिया निकाल करके माइनस कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें भी बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 2.1 प्लस 6 इंटू 2.1, इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे 12.6 आएगी, इसकी भी करोगे तो 12.6 ही आएगी, और 2.1 का 1 को 2 बार लिख लो, 2.1 इंटू 2.1, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक। तो 2.1 इंटू 2.1 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 4.41, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25.2, ठीक। और 25.2 में से 4.41 माइनस करोगे तो आ जाएगा 20.79 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम, बिल्कुल सेम, ठीक। उस फिगर में बस इतना दे रखा है कि उसकी साइड कितनी है 6.3 है, ठीक। और इधर से भी नापोगे तो 6.3 ही आएगी। नाम भी मैंने वैसे ही लिख रखा है जैसे कि पहले फिगर में रख रखा है ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, ABCD, ठीक, IJLKMNOP। तो ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही सेम है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस रोड इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ IJLK। ये AR जो बना है ना, AR इसका मतलब है एरिया, ठीक है ना, माइनस एरिया ऑफ MNOP। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, ठीक। और इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, और माइनस MNOP यानी कि साइड स्क्वायर। MNOP क्या है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर, तो 3.3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना, 6.3 इंटू 3.3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20.79, इसकी भी करोगे तो 20.79 ही आएगी, और 3.3 का जब स्क्वायर करोगे तो आएगा 10.89। तो इन दोनों वैल्यूओं को ऐड कर लो क्योंकि दोनों प्लस की हैं, तो आ जाएगा 41.58, और इसको इसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा 30.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर एक बार फिर से देख लो, फिगर ऐसे लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम। हमने सारे नाम जो हैं तीनों फिगर के एक जैसे ही रखे हैं। अब ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन इससे डिफरेंट क्या है, नाम तो हमने वैसे रखे हैं, ठीक है ना। तुम्हारे पास बुक देखो, ये क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम देखो बेटा कि इसकी ये जो लेंथ है वो है 2.4, इधर से नापोगे तो कितना आएगा 2.4, लेकिन इसकी जो ब्रेथ है वो है 1.2, ठीक। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है ना, छोटा सा रेक्टेंगल जिसको MNOP नाम रखा है हमने क्वेश्चन में देख लो बेटा यहाँ पे, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2.4 है, और ये जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक ये 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो लिखना वैसे ही है, लिखेंगे वैसे ही, एरिया ऑफ क्रॉस रोड इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ IJLK माइनस एरिया ऑफ MNOP, ठीक है। तो एरिया ऑफ EFGH क्या होगा, जैसे EFGH इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ तो ये वाली है ना, टोटल ये वाली लेंथ पूरी ये कितनी है 7.2 है, और ब्रेथ कितनी है 1.2। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। और जब हम IJKL का निकालेंगे, IJLK, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ तो यही होगी ना, लेंथ ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 7.2, लेकिन इसकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है इसकी 2.4। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस MNOP, एरिया ऑफ MNOP। तो एरिया ऑफ MNOP क्या है, ये भी तो एक छोटा सा रेक्टेंगल ही हो गया ना, क्योंकि इसकी लेंथ डिफरेंट है और ब्रेथ डिफरेंट है, ठीक है ना। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका फार्मूला, तो 1.2 इंटू 2.4, ठीक है ना। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7.2 इंटू 1.2 की क्या आएगी 8.64, और 7.2 इंटू 2.4 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 17.28। इन दोनों को ऐड कर देना और ये 2.88 इसमें से माइनस कर देना, कितना आंसर आ जाएगा 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग क्रॉस रोड इन फिगर B एंड C। जो ऊपर हम लोगों ने 7th क्वेश्चन में B और C को सॉल्व किया है, कह रहे हैं अगर उसी रोड को सीमेंटिंग करना हो, सीमेंट वाली बनाना हो, तो बताओ कि उसकी कास्ट क्या होगी। अगर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर तुम्हें सेंटीमीटर स्क्वायर जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर तुम्हें
सीमेंटिंग कराना है तो तुम्हें रुपए देने पड़ेंगे 7.80। यानी कि कास्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ बी पार्ट, अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें, ठीक है, जो ऊपर हमने किया था, तो एरिया बी पार्ट इंटू 7.80। अब हम तुम्हें बी वाला दिखाते हैं क्वेश्चन। जो हमने बी वाला किया था उसमें आंसर कितना आया था, उसका एरिया कितना आएगा 30.69। तो 30.69 में ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे केवल किसकी, 7.80 की, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 239.382 रुपीज़ के करीब करीब, ठीक है। इतना आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि अगर हम सी वाले क्वेश्चन में, जैसे ये वाला जो सी वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला सी वाला क्वेश्चन, तो कह रहे हैं अगर इस रोड को सीमेंटिंग कराना हो तो बताओ। तो इसका एरिया कितना निकला था 23.04। इसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 7.80 की, क्योंकि एरिया है हमारे पास 223.04 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको हमें सीमेंटिंग कराना है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पड़ता है 7.80। तो इतने एरिया का कितना पड़ेगा, इससे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर 179.712 रुपीज़, ठीक है। कास्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ सी पार्ट, ठीक, हमने लिखा भी है। तो क्या है, एरिया ऑफ सी पार्ट इंटू 7.80, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 अलग है। कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पढ़ भी लो, अगर तुम्हारे पास बुक ना हो तो तुम लिख लेना भाई। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में लिखा है ओनली होल नंबर मे बी कंसीडर्ड, और ये क्वेश्चन मार्क दिया है, फाइंड द डिफरेंस इन द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो जैसे ये एक स्क्वायर है, ये इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं कि इसके अंदर कितना बड़े से बड़ा एक रेक्टेंगल रखा जा सकता है, ठीक। तो बड़े से बड़ा का मतलब तुम समझो कि यहाँ तक आना चाहिए, ठीक, और उसके बाद फिर ये यहाँ तक आना चाहिए। बड़े से बड़ा स्क्वायर मतलब इसके अंदर फिट हो जाए एग्जैक्ट, ठीक। तो अगर इसकी साइड 10 है तो उसकी 10 से कुछ कम होनी चाहिए, अगर इसकी ब्रेथ 10 है तो ब्रेथ उसकी 10 से कुछ कम होनी चाहिए, ठीक। लेकिन वो कह रहे हैं कि होल नंबर में ही रखो। तो क्या करना है हमें, हम मान ले हैं कि जो रेक्टेंगल होगा उसकी लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी, लेकिन उसकी ब्रेथ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर कम, ठीक है ना, उससे 1 सेंटीमीटर कम, तभी तो ये रेक्टेंगल लगेगा भाई। अगर हम दोनों सेम ले लेंगे, जैसे मान लीजिए 9 हमने ब्रेथ ले ली और 9 ही हमने लेंथ ले ली, तो ये भी तो एक स्क्वायर हो जाएगा। तो उन्होंने केवल रेक्टेंगल के बारे में पूछा कि इस स्क्वायर के अंदर कितना बड़ा रेक्टेंगल रखा जा सकता है। तो मान लेना कि लेंथ उसकी कितनी हो सकती है मैक्सिमम 10 और ब्रेथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम 9, ठीक है ना। तो अब दोनों का एरिया निकालो। इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया देखो भाई, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, ठीक। तो एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 10 और ब्रेथ है 9, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड इसकी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100। यानी इस केस में इसका एरिया ज़्यादा पड़ेगा और इसका एरिया कम पड़ेगा। भाई स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा 100 और रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा 90। तो अगर डिफरेंस देखा जाए दोनों में तो 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहे हैं ए स्क्वायर एंड एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, हैव द सेम पैरामीटर, दोनों का पैरामीटर क्या है सेम है। विल देयर एरिया विल बी सेम, एरियाज बी द सेम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, ठीक, और दोनों का पैरामीटर क्या है सेम है, तो क्या दोनों का एरिया भी सेम होगा। एक एग्जाम्पल अपने पास से देके समझाओ, ठीक। तो हमने मान लिया कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर जैसा बनाया ना हमने, ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइडें क्या है 10 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 40। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, ये 15 लिखा है बेटा, 15। रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी। और ये जो ब्रेथ है
ये 5 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, तो सबको ऐड करो तो कितना आएगा, 15 + 15 30 और +5 35 और +5 40, यानी इसका भी रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो कितना है, 40 है। ठीक, अब क्या है, अब अगर हम इसका एरिया निकालने बैठे हैं, ठीक, अब हम अगर इसका एरिया निकालें तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ है इसकी 15, ब्रेथ है 5, तो एरिया कितना आ जाएगा, 15 5 जा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया जो निकालेंगे तो इसकी साइड है 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। यानी कि इससे ये पता चलता है कि अगर दो फिगर हैं, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का पैरामीटर अगर सेम भी है तो भी उनका एरिया सेम नहीं होगा, क्योंकि देखो एरिया इसका 75 आया है, इसका 100 आया है। तो हमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि विल देयर एरियाज बी द सेम, क्वेश्चन मार्क, क्या उनके एरिया भी सेम होंगे, तो आंसर में आएगा नो, नहीं, देयर एरिया विल नॉट बी सेम। ठीक, चाहो तो लिखता हूँ बी सेम, ठीक है, देयर एरिया विल नॉट बी सेम, ठीक है ना, उनके एरिया जरूरी नहीं कि आपस में सेम हो। ओके, ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारी 15.2 कंप्लीट हो गई।